Singing. हुजूर तुमको. Mimicry. वाह 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 बेटे वाह, मैं तेरा दद्दू तू मेरा कद्दू. Violin. क्या आपके अंदर भी छुपा है ऐसा ही कोई टैलेंट, या इससे भी कुछ अलग? अरे तो देर किस बात की, रेडियो उड़ान पर मौका है ना अपना टैलेंट सबको दिखाने का, प्रोग्राम छुपे रुस्तम में. अरे कब तक छुपा कर रखेंगे इसे अपने अंदर? तो आज ही रजिस्टर कीजिए हमारी वेबसाइट पर, लॉग ऑन कीजिए radioudan.com/participate. प्रोग्राम छुपे रुस्तम हर शुक्रवार रात 8 से 9 सिर्फ रेडियो उड़ान पर. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में. तो जी हाँ, आप सुन रहे हैं छुपे रुस्तम सिर्फ रेडियो उड़ान पर, और आज मैं हाजिर हूँ हमारी टैलेंटेड पर्सनालिटी के साथ. तो जी हाँ फ्रेंड्स, छुपे रुस्तम एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको टैलेंटेड पर्सनालिटी से मिलवाते हैं, और बहुत खुशी की बात है कि हमारी पर्सनालिटीज बहुत ही एक्साइटेड हैं इस शो में आने के लिए. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत से ऐसे लिसनर्स भी हैं जो पूरी तैयारी से आते हैं, और हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. जी, तो आज भी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी दो पर्सनालिटी से, दो छुपे रुस्तमों से. तो तैयार हो जाइए. और जिन्होंने इस शो को आज ही ट्यून इन किया है उन्हें बता दूं, छुपे रुस्तम ऐसा शो है जिसमें हम आपके अंदर छुपे टैलेंट को सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं. तो चलिए मिलते हैं हमारी आज के पहले छुपे रुस्तम से. हमारे आज के पहले छुपे रुस्तम हैं मिस्टर सागर कपूर. बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, बहुत ही मीठी आवाज है इनकी. तो चलिए मिलते हैं इनसे. हेलो सागर जी. हेलो ज्योति जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया. जरा लिसनर्स को बताइए आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? वैसे मैं इस वक्त दिल्ली से बात कर रहा हूँ, और मेरा प्रोफेशन म्यूजिक ही है, और मैंने म्यूजिक से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी अभी फिलहाल में, और अपने ग्रुप के साथ और पर्सनली सोलो में शोज भी करता हूँ म्यूजिक में. ओके, तो आज आप लिसनर्स को बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा से अच्छा सुनाया जा सके लिसनर्स को. तो लिसनर्स, मैं आपको बता दूं, सागर कपूर जी की हमारे पास लाइव परफॉर्मेंसेस भी हैं. इन्होंने बहुत सी जगह परफॉर्म किया है, और इनकी स्टूडियो में रिकॉर्ड की हुई ट्रैक्स भी हैं हमारे पास. तो अगर लिसनर्स की रिक्वेस्ट होगी तो हम इनसे लाइव भी सुनेंगे. अगर आपको लगता है कि सागर कपूर जी की आवाज में आप सुनना चाहते हैं लाइव, तो आप हमें स्काइप आईडी के थ्रू चैट करके हमसे कह सकते हैं, यानी कि इनसे कह सकते हैं, और ये बिल्कुल रेडी है. और कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, वो भी आप हमें स्काइप आईडी के माध्यम से अभी दे सकते हैं, और इसी शो में सागर कपूर जी तक पहुंच जाएगा. जी सागर जी, सबसे पहले क्या सुनवाना चाहेंगे? बाकी बातें हम आपके साथ करते रहेंगे. सबसे पहले जो मैंने सबसे पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, हम तेरे बिन आशिकी 2 से, ये सॉन्ग मैं लिसनर्स को सुनवाना चाहूंगा. ओके, तो चलिए लिसनर्स, एंजॉय कीजिए सागर जी की आवाज में गीत, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो
जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं, तुझको यूं दिल दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ जुड़ा है नसीब मेरा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो जी हाँ लिसनर्स, कैसा लगा आपको? उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। सुप्रिया जी कह रही हैं कि ये तो ओरिजिनल सॉन्ग लग रहा है, और भूषण प्रभु जी कह रहे हैं नाइस सॉन्ग। सागर जी, ये कहीं ओरिजिनल सॉन्ग तो नहीं है? नहीं ओरिजिनल तो नहीं है, बट रिकॉर्ड मैंने ही किया है। जी, और भूषण जी कह रहे हैं नाइस शो एज वेल, थैंक यू सो मच। तो सागर जी बहुत अच्छा गाते हैं आप, बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी। ये बताइए कि गॉड गिफ्ट है या फिर आपने काफी मेहनत करके ऐसी आवाज को हासिल किया है? एक्चुअली ये गॉड गिफ्ट भी है और थोड़ी सी मेहनत भी है, और थोड़ा सीखा भी है गुरुजन लोगों के साथ में बैठ करके, उन सबका आशीर्वाद लेकर के। गॉड तो गिफ्ट भी ही है, ओके। और कुछ अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर करनी चाहेंगे? अचीवमेंट्स तो कुछ खास नहीं। अभी मेरा लास्ट वॉइस ऑफ पंजाब में मैं था कुछ टाइम पहले। अरे वाओ, क्या बात है। तो एक यही, बाकी तो यूनिवर्सिटीज में और संगम कला ग्रुप में काफी सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने जीते हुए हैं। जी, तो हमारे पास आपकी एक लाइव परफॉर्मेंस भी है,
उसके बारे में बताइए। एक नहीं दो हैं, तो उनमें से किसी एक के बारे में बताइए और हम वो सुनवाते हैं लिसनर्स को। एक्चुअली ये दोनों लाइव परफॉर्मेंसेस एक ही शो की हैं। ये मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने मैंने शो पे गाए थे। ये शो Okay. हुआ था इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर पे 9 अक्टूबर को। ओके। तो इसमें से एक सॉन्ग है दर्द दिल दर्द जिगर, जो मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है एक्चुअली। ओके, तो दर्दे दिल गीत हम लिसनर्स को सुनवाते हैं। जरूर जरूर जी, तो लिसनर्स एंजॉय कीजिए सागर कपूर जी की आवाज में सॉन्ग दर्दे दिल। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया अपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया अपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई
तन्हाइयाँ, कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे, नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। ला 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 ला। बहुत बढ़िया सागर जी। बहुत सी चैट्स आ रही हैं मेरे पास, सभी आपकी सिंगिंग बहुत पसंद कर रहे हैं। भूषण प्रभु जी की तो लगातार चैट्स आ रही हैं मेरे पास, और सुप्रिया गुप्ता जी की भी आ रही है। राहुल जी भी कह रहे हैं अमेजिंग, और रतिकंता महंता जी भी कह रहे हैं नाइस सॉन्ग। तो सागर जी इन्हें जवाब दे दीजिए। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है, तो लिसनर्स सागर कपूर जी से हम बात करेंगे, और मैं आपको इनकी एक और बहुत ही बढ़िया सिंगिंग सुनवाने वाली हूँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग गाया है इन्होंने, और मुझे उम्मीद है आप सबका भी फेवरेट होगा। लिसनर्स तो एंजॉय कीजिए सागर कपूर जी की आवाज में गीत दर्द दिलों के। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने सी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम
जी हाँ लिसनर्स, सागर कपूर जी से हमारा कांटेक्ट ही हो पा रहा है, तो मैं माफी चाहती हूँ, बट उनके सिंगिंग हमारे पास है, उनके रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हमारे पास हैं जो मैं आपको सुनवा रही हूँ। और अरफीन कुरैशी बहुत ही प्रेज कर रहे हैं सागर कपूर जी की आवाज की। उन्होंने हमें कॉल करके कहा, और मैं लिसनर से कहना चाहूंगी कि आप चैट्स के थ्रू ही अपने मैसेजेस हमें सेंड कीजिए। बहुत से लोगों की चैट्स है मेरे पास और सागर कपूर जी कॉल पर नहीं है। आप सबकी विशेस उन तक पहुंच रही हैं। लिसनर्स, साथ ही मैं आपको ये भी अनाउंस कर देना चाहती हूँ कि रेडियो उड़ान के इम्पोर्टेंट शोज आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, तो आप इस शो को भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। तो चलिए, आज हमने आपको हमारे आज के दूसरे छुपे रुस्तम से भी मिलवाना है, पर उससे पहले सागर कपूर जी का एक और गीत सुन लेते हैं, मोहब्बत बरसा देना तुम। बहुत ही मधुर गीत है, तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम मिलेंगे हमारे आज के दूसरे छुपे रुस्तम से। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। भीगे भीगे तेरे लब मुझसे कुछ कहते हैं, दिल खुश है मेरा ये ख्याल एक जैसे है। रोको ना अब मुझको तुम, सुन लो दिल की बात को, ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को। कितना हंसी
जी हाँ लिसनर्स, उम्मीद है आपको सागर कपूर जी की सिंगिंग बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत ही अच्छा गाते हैं और आपकी चैट्स बता रही हैं कि आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं। शिवा सुरेश जी भी कह रहे हैं गुड सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और सागर जी वाकई ओरिजिनल सॉन्ग से कम नहीं है आपकी आवाज, तो थैंक यू सो मच इस शो पे आने के लिए। और रेडियो उड़ान की विशेष आपके साथ हैं, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। तो लिसनर्स, अब ज्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं हमारे आज के दूसरे छुपे रुस्तम से। तो अब आप हंसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नहीं बताऊंगी। चलिए पहले उनसे मिल लेते हैं, उसके बाद ही उनके टैलेंट के बारे में आपको बताऊंगी। तो हमारे आज के दूसरे छुपे रुस्तम हैं अहमद करीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? और ज्योति आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए कैसे हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और आपका शो बड़ा अच्छा चल रहा था, दरमियान में वो चले गए, लेकिन लाइव शोज में ऐसा अक्सर होता है। बिल्कुल जी, कनेक्टिविटी का किसी को नहीं पता। जी बिल्कुल, ये एक अनरिलायबल चीज है इंटरनेट। अभी तक 100% आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। बिल्कुल, केबल्स बिछी हुई हैं समुद्र में, कोई मछली जाती जाती उसको काट ले तो फिर केबल टूट गई, आवाज बंद हो गई। बिल्कुल, तो छुपे रुस्तम समुद्र में ही रह जाएगा। हाँ जी, उधर कहीं खंबे में फंस जाएगा इंटरनेट के। जी, तो अहमद जी आज आप लिसनर्स को क्या सुनाने वाले हैं, जरा ये भी बता दीजिए। जो आप कहेंगी मैं सुना दूंगा, जो आप कहेंगी। तो लिसनर्स, अहमद जी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं और अगर कोई डिमांड हो तो आप कहिए, हम इनका जरा टेस्ट लेंगे कौन सी मिमिक्री ये कर सकते हैं। और इनकी बहुत सी कॉमेडी क्लिप्स हैं हमारे पास जो इन्होंने कहीं कहीं पर बस ऑन द स्पॉट क्रिएट की हैं, तो आपको मैं वो भी सुनवाऊंगी। तो अहमद जी कौन सी क्लिप सुनवाना चाहते हैं? पहले आप लोगों को जोश का इंटरव्यू सुनवा दें, वो लोगों को। अरे क्या बात है। बहुत से लोगों ने शायद जॉस का इंटरव्यू सुना ही होगा, तो लिसनर्स ये एंजॉय कीजिए अहमद जी की क्रिएशन, और कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, या जो भी आप समझे। मेरा नाम अहमद करीम है और मैं आपको इस शो जिसका नाम है इंटरव्यू विद ग्रेट पर्सनालिटीज में खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरी आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और इसकी वजह यही है कि जिन काबिल एहतराम और पढ़े लिखे और इंतहाई डिसेंट पर्सनालिटी को मैं अपने प्रोग्राम में बुलाना चाह रहा था, वो वक्त नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज फाइनली उन्होंने हमें टाइम दिया। हम उनके बहुत मशकूर हैं और इनका तारुफ जो है वो कराना ऐसे ही है, अगर मैं कुछ अल्फाज अदा करूंगा जैसे सूरज को दिया दिखाया जाए या समंदर को पानी का लोटा या फिर एक बड़े मॉल को रेडी दिखाई जाए, क्योंकि ये इटसेल्फ ये खुद ही बड़े मशहूर एक पर्सनालिटी हैं। आप सब इन्हें बहुत अरसे से और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सब के प्यारे मोहतरम जनाब जाज फॉर विंडोज की। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। सर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, उम्मीद भी ठीक, हामी आबू सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सब ठीक हैं। सर जितना आपसे पूछा जाए उतना ही काइंडली बताएं मुझे। जी ओके। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आप ब्लाइंड लोगों के लिए इतना काम करते हैं, उनकी कंप्यूटर स्क्रीन्स को पढ़ते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत मजा आता है सच में, हा हा हा। अच्छा, वेरी गुड। पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें हंसने की क्या बात थी? दिल चाह रहा था आप पूछ के हंसूं खाया यार, कैसे आदमी हो तुम हैं? अरे यार सर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कभी आपको जो ब्लाइंड लोग हैं उन पर गुस्सा आता है? जी जी कभी कभी। तो फिर आप क्या करते हैं? इतना बोलता उनके कंट्रोल प्रेस करने से भी चुप नहीं होता। ये कैसे हंसे हैं आप? मेरे भी वैसे आप ऐसे मेरे साथ भी ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, मैं कंट्रोल दबाता हूँ, चुप नहीं होते, लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं आप हंसे कैसे हैं? यार इंटरव्यू लो, मेरी मर्जी, आप जवाब तुम्हारी मर्जी के दूं खाया। अच्छा, नाराज नहीं होना। आई एम जो है वो वेरी सॉरी। नहीं हर बार सॉरी एक्सेप्ट नहीं, मैं रुक गया हूँ।
अब तो फिर मैं आपको कैसे मनाऊं? 1 Pepsi Peladu. ओ पेप्सी, अच्छा मैं अभी अभी पिला देता हूँ आपको। मेरा टेलीफोन किधर है? Fat Chicken Tikka B. अच्छा चिकन टिक्का वो तो मुझे भी बड़ा पसंद है, दोनों मिलकर खाएंगे चिकन टिक्का, कितना मजा आएगा यार। कहाँ है मेरा फोन? Orsuno Sat Biryani Kebab and Rasgulay B. हैं सर, ये तो बहुत ज्यादा बिल बन जाएगा, इतना कुछ नहीं मैं मंगवा सकता सर। आप बिरयानी रसगुल्ले ऐसे ना करें। Mangwao Ornament Kabi Kragna Unga. ओए होए होए, सामीन जाज फॉर विंडोज की जो है फरमाइशें वो बढ़ रही हैं और इन्होंने मुझसे बिरयानी कबाब और रसगुल्ले भी मांग लिए हैं और मेरे पास पैसे बहुत कम है। इससे पहले कि इनकी फरमाइशों में बतदरीज इजाफा हो, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और ताकि मैं जाज साहब आपसे मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज क्रैक होते रहें, आप ये रसगुल्ले शसगुल्ले खा लें। तो सामीन, इससे पहले कि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोबारा इनकी डिमांड्स में इजाफा हो, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। दोबारा इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz Sabko Jaldi Mangwao Bobat Buglagi Hey. अरे वाह, क्या बात है अहमद जी, बहुत मजा आया सुन के। जॉज को कुछ लोग Thank you very गवाते much. हैं, कुछ लोग इसकी इंटरव्यू करवाते हैं, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, ये आपके मन में आइडिया कैसे आया? ये एक्चुअली जब मैं इसको 15 इयर्स से जॉज को यूज कर रहा हूँ, अच्छा तो पहले मैं सोचता होता था कि यार ये जॉज ना मेरा दोस्त है, तो मेरे माइंड में है कि ये इंसान ही है। अच्छा तो अभी तकरीबन लास्ट ईयर मैं सो रहा था, बोर हो रहा था, फ्राइडे को घर में ही था, तो मैंने सोचा यार ये जॉज अगर इंसान होता तो ये इंटरव्यू देता तो कैसा देता। तो उसको मैंने उसके डायलॉग्स को वर्ड पैड में लिखा और अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस और टाइमिंग सेट की, आईफोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके, तो ये रिकॉर्ड होके और ये ऐसा बनेगा, इसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन लोगों ने बहुत इसको लाइक किया। थैंक यू सो मच सबका लाइक करने के लिए, और लोगों को खुशी मिली और मेरा मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल, सब बहुत हंसे हैं इस क्लिप को सुनकर। अहमद जी, और क्या क्या कारनामे किए हैं आपने, जरा ये भी बता दीजिए लिसनर्स को। अभी कारनामा से आपकी क्या मुराद है? मैं कोई ऐसा तो नहीं कि जेबे काट के थाने जाता हूँ या कोई उड़ते जहाज को मैं किसी दूसरे जहाज में टक्कर लगा के कोई पैराशूट से क्योंकि नीचे आता हूँ। जॉज की इंटरव्यू लेना भी एक कारनामा ही था, इसलिए पूछा मैंने। अच्छा नहीं, मुझे शौक जो है वो ट्रैवलिंग के हैं, क्रिकेट के हैं, बिजनेस का भी शौक ही है, तभी उसको कर रहा हूँ, और टेक्नोलॉजी का शौक है। तो बस ऐसे ही, अभी मैंने कोई लिस्ट तो माइंड में नहीं सोची हुई, बस जहाँ भी दिल करता है कोई फन करने को, किसी होटल में जाता हूँ या किसी सिटी में जाता हूँ, तो मेरे पास रिकॉर्डर मेरे पास होता है। तो जब मुझे लगता है कि कोई फनी मोमेंट आ सकता है जो मैं लेटर सुन के खुद भी हंस सकूं, खुद भी इंजॉय कर सकूं, तो उसे मैं रिकॉर्डिंग में कैप्चर कर लेता हूँ। तो कुछ रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप टाइम टू टाइम प्ले करेंगे? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स मेरे पास बिल्कुल हैं। और उससे पहले मैं लिसनर्स को बता दूं कि ये मिमिक्री काफी अच्छी कर लेते हैं, तो हमारे एक लिसनर की डिमांड है कि आप हमारी डायरेक्टर मैम यानी कि मीनल सिंघवी जी की मिमिक्री कर दिखाइए जरा। अच्छा जी, मैं आप अगर मुझे कह रही हैं, आप होस्ट हैं, तो वही होगा जो आप कह रही हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक दो दफा मेरी बात भी हुई है, अक्सर मैंने सुना है, उस पे रेडियो पे शोज करती हैं वो। जी बेटा कोई इसका गाना सुना दें, वैसे पॉइंट्स मैं आपको वैसे भी दे दूंगी, आपके पापा का फोन आया था, बच्चे को पॉइंट्स दे देना। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमारी स्काइप आईडी है, दिनेश जी क्या है? तो स्काइप आईडी ये है हमारी, ABCDEF तक, बीच में 3-4 डैशे भी हैं, मुझे खुद भूल गई हैं। आज दिवाली है, पटाखे बहुत बज रहे हैं, बल्कि दिवाली पे ढोल भी बज रहा है। दिनेश जी सही कह रही हूँ ना मैं? अगर वो सुन रही होंगी तो बहुत हंस रही होंगी। जी, तो अहमद जी बहुत अच्छा। और आप मुशर्रफ जी को बहुत अच्छा कॉपी करते हैं। हालांकि मेरे पास आपकी एक क्लिप है जो कि आपने लाइव परफॉर्म किया था स्कूल में, कॉलेज में, सॉरी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उससे भी ऊपर। तो जरा पहले थोड़ा सा लाइव करके दिखाइए उनकी कॉपी, और उसके बाद में ये वाली क्लिप भी लिसनर्स को सुनवाऊंगी। देखो बेटा ज्योति, ऐसी बात नहीं है, आजकल तो मुझे उन्होंने कैद में डाला हुआ है, लेकिन जब भी मुझे टाइम गुजारना होता है मैं तुम्हारा रेडियो सुन लेता हूँ। और मैं आपके इंडिया में भी बहुत दफा आया हूँ, वहाँ के ब्लाइंड लोगों से भी मिला हूँ, मैंने उनको व्हाइट केन्स दी हैं। अच्छा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब मैं इंडिया आया हूँ तो वो कहता है आपका दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है
वो कहते हैं आज ब्रेल का टीचर नहीं आया सर, आप ब्रेल पढ़ा दें। तो मैंने 7-8 ब्लाइंड बच्चों को ब्रेल भी सिखाई हुई है। अच्छा। तो आपका शो सुन रहे हूँ तो मैं ऐसे सोशल काम भी करता रहता हूँ। क्या बात है। और जब मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा एक दफा फिर तबाही फेरने के लिए, तो आपके रेडियो को मैंने टीवी बना देना है, मेरी तरफ से ऑफर है, लिख के रख लें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आप जो है मेकअप करके आया करेंगी, ऐसे नहीं है घर से बैठ के शो कर दिया कहते आप पार्लर जाएंगी, तो ये सोच लें आप। जी बहुत बढ़िया अहमद जी। शिवा सुरेश जी कह रहे हैं साउंडिंग परफॉर्मेंस। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो जरा सुनते हैं आपकी लाइव परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी में। अब आ रहे हैं हमारे मुशर्रफ साहब, लेकिन आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर अहमद प्लीज कम ऑन द स्टेज। हंसना नहीं है, बात सुन ली है। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जब मैं आया था तो आपके पास क्या नहीं था और अब क्या है। गौर से सुनना है, भूलना नहीं है, पेपर में भी आएगा। सबसे बड़ी बात, जब मैं आया था आप सारे, कोई चौथी में था, कोई 5वीं में था, कोई 6ठी में था। आज मेरी पॉलिसियों की वजह से आप सब बीबीए कर रहे हैं। ये सारा कुछ मेरा किया है। ये अपोजिशन वाले झूठ बोलते हैं। 50 साल से आप लोगों को बीबीए में नहीं पहुंचा सके, मैं लेके आया हूं। दूसरी बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी हुई है कोई सोच भी नहीं सकता। जीडीपी 7% से बढ़ रही है, ये मुझे भी नहीं पता होती क्या है। जब मैं आया था मोबाइल फोन सिर्फ आपके अब्बू के पास था, अब आपके छोटे बहन भाई भी लिए फिर रहे हैं। आपके छोटे बहन भाई फोन कर रहे हैं, पहले कोई मिस कॉल भी नहीं मारता था। मिस कॉल बड़ी महंगी थी, अब मैंने नाइट पैकेज ले दिए आपको। उनको एंजॉय किया करें, मुझे एंजॉय किया करें, सारा मेरा क्रेडिट है। उसके बाद जब मैं आया था लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। मेरा कुक था, उसका नाम गरीब खान था, मैंने बदल के उसका नाम अमीर खान रखा है। वो बहुत अमीर है, सब उसको अमीर अमीर कहते हैं। ये मेरे सारे काम थे जो मैंने अब तक किए हैं। एक और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे, मैं कहता हूं बड़ा सिंपल है। अगर तो मैं जीता तो फ्री एंड फेयर है, अगर कोई और जीता तो सारी धांधली है। मैं बचाऊंगा मुल्क को और कोई नहीं बचा सकता। एक और बात है, सब लोग मेरा साथ दें और मुझे जिताएं। अब तक ये जो मौलवी हैं, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। ये खुदकुश हमले करते हैं, आजकल मेरी जेबें काटनी शुरू की हुई है। तो ये हालात जो मैंने एंड में 2-3 आपको बताए हैं, इनकी वजह से मैंने इमरजेंसी लगाई है। एक और भी वजह है, मैंने फैसलाबाद फोन करके एक बंदे से पूछा है कि खुश हो, इमरजेंसी लग गई है। वो मुझे आगे से कहता है कि मैं क्यों खुश हूं, इमरजेंसी लगी है, मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी। तो ये मखदूश हालात है एजुकेशन के। ये मीडिया को मैंने आजाद किया है, ये सारे मेरी वजह से ये बोलते हैं और मुझे चौकीदार और गेट कीपर कहते रहते हैं बैठ के। मैं सदर हूं। और ये जो अमेरिका, इसे मैं आखिर में बताना चाहता हूं कि मेरी कौम कोई अहमी कौम नहीं है। इनके लिए एक मैसेज है अमेरिका के लिए,
अगर देखना चाहते हो उड़ान इनकी, तो आसमां से कहो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। और जो मेरे मुल्क के लोग तरक्की चाहते हैं और मुल्क में तरक्की चाहते हैं, उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि वो परेशान ना हो, एक दिन हम तरक्की करेंगे। उनके लिए भी एक मैसेज है तलाश जिन्हें उजालों की, उन्हें खबर दे दो, कदम कदम पे अंधेरों का सामना होगा। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत मजा आया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया अहमद जी। और थैंक यू। बहुत सी चैट्स आ रही हैं मेरे पास। राहुल जी हंसी स्माइलीज भेज रहे हैं और सुप्रिया जी वो भी हाँ 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 लिख रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी कॉपी कर लेते हैं आप। अब ये भी मैं कहूंगी ओरिजिनल मुशर्रफ जी लग रहे हैं आप। अच्छा जी, देख रहे मुझे भी बांधना कर दे कहीं। जी, तो और क्या कुछ कर लेते हैं आप, ये भी और लिस्टर्स को आपके पास अपनी। एक रिकॉर्डिंग है ना, वो जिसमें मैंने एक गाना रिमिक्स किया हुआ है मुंह से म्यूजिक बजा के। बिल्कुल। अरे वो रिकॉर्डिंग भी है कोई 5-6 मिनट की, वो भी आप सुनें अगर आपको अच्छा फीडबैक आ रहा है लिसनर्स की तरफ से। आई होप कि वो भी एंजॉय करेंगे इसको। जरूर देखिए। तो फिर मैंने सही कहा था ना, कारनामा। कारनामा जी बिल्कुल। तो लिसनर्स को सुनवाते हैं। तो उसमें मैं लिस्टर्स को थोड़ा बैकग्राउंड दूं। ये एक लिस्ट है हमारी स्कॉलर्स लर्नर्स की पाकिस्तानी। उस पे किसी ने ईमेल भेजी थी, किसी ने मुंह से म्यूजिक बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा, मैं ऑफिस में बैठा था, कोई काम नहीं था, मैंने कहा अपना E5 की रिकॉर्डिंग ऑन की और लैपटॉप पे एक गाना प्ले करके मैंने उसको अपने मुंह से रीमिक्स करके उस आदमी को, जिन खातून ने भेजा था उनको फिर वापस भेजा कि ये भी आप चेक करें ये कैसा है। तो रिकॉर्डिंग में मैं एड्रेस भी इसी तरह से करता हूँ लिस्ट मेंबर्स को। तो आई होप कि आप रेडियो के लिसनर्स भी इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो एंजॉय कीजिए अहमद करीम जी का म्यूजिक बाय माउथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद करीम है। और हाँ यार, उमर मुशर्रफ की आवाज़ तो मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है वो मुंह से म्यूज़िक बजाने की हो रही है। तो मैंने सोचा कि अभी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। तो मुंह जो है वो एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है, इससे आप बात करने के अलावा म्यूज़िक भी बजा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये तो जिस तरह एक म्यूज़िक सिस्टम के अंदर होते हैं ये डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट किस्म के ड्रम्स, वो मैंने आपको डेमो दी। अभी हम ऐसा करते हैं कि एक गाना चलाते हैं यूट्यूब से मैं अपने कंप्यूटर पे, और मैं उसमें जो है ना उसको रीमिक्स करूँगा अपने स्टाइल से। ये मैं साथ साथ यूट्यूब मैंने खोली, ओके। और अब मैं इसके अंदर गाना वो जो आतिफ असलम का नया आया वो खोल ओपन करता हूँ। मैं रंग शरबतों का, ओके, इसको मैंने सर्च किया और अब मैं एच प्रेस करके हेडिंग्स पे जाऊँगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप मुझे सुन रहे हैं, ओके। अब इस गाने को हम रीमिक्स करेंगे। मैंने आई जस्ट प्रेस्ड एंटर और ये चोरों ने एक एडवर्टाइजमेंट चलाई है, पता नहीं कौन से मुल्क की जुबान है, अरबी लग रही है। I'm trying to skip this advertisement. नहीं यार, दूसरी वीडियो चलाते हैं। बड़ी लंबी लंबी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है छोटा, ये ख़त्म नहीं होती। ओके, ये मुझे एक वीडियो मिली है, ये प्ले करके इसको रिमिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ये माशाल्लाह वैसे ही नहीं चल रही।
नहीं चलेगी नहीं। अरे वाह, वाकई बहुत ही कुछ दिखाया आपने, सुनाया। सॉरी अहमद जी, मेरे पास आपकी एक कॉल की क्लिप भी है जो आप ही खुद ही बताइए होटल में आपने कैसे। तो मुझे प्यार की, तो मैंने पूछा पानी कितने का है, तो वो कहता पता नहीं 165 या 265 की छोटी बोतल है और बड़ी महंगी है। तो मेरे ज़हन में बिजनेस आइडिया है कि यार यहाँ पे ला के अगर मैं 60-70 रुपए की बोतल 100 रुपए की बेचूं तो मेरा तो अच्छा भला फायदा हो जाएगा। बाहर वो 20 की आती है, सही है ना जी। 300-400 बोतलें अगर बिक जाए तो सोचे मुझे कितना फायदा हो जाता। मैं तो उधर से कोई आईफोन ही ले लेता उस वक्त। तो आपने प्लान करके रिकॉर्ड किया था? नहीं, बस मैंने उसको कॉल कर लिया तो रिकॉर्डिंग ऑन थी। मैंने किसी को फोन कर दिया उधर इंफॉर्मेशन डेस्क पे कि पहले मैं परमिशन ले लूं, बाद में मुझे अंदर ही ना कर दें। जो मैं कमाने की सोच रहा हूँ वो जमानत देनी पड़े पैसे। तो वो रिकॉर्डिंग है, आप चला दें, इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी। देखें कैसा फीडबैक आता है जी। तो चलिए हंसिए, ये वाली कॉल भी, इनकी रिकॉर्डेड कॉल भी एंजॉय कीजिए। Good morning, communication. Good morning. Actually, I have a technical question. Please, would you direct my call to relevant department? Yes, sir. You can ask me. Yeah, sir. Actually, I want to know for how much rupees you sell the bottle of mineral water. Okay, just hold the line. I'm transferring to room service. They will help you out. Okay, thank you. Mr. Kareem in room dining. वालेकुम राशिद साहब, हाउ आर यू सर? Lovely, first class. आप सर कैसे हैं? सर बड़ा अल्लाह के एहसान। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो है मिनरल वाटर है वो उसकी ये बोतल कितने की है? एक मिनरल वाटर की? जी जी। मिनरल वाटर छोटी वाली बड़ी वाली? सर छोटी वाली भी बता दें, बड़ी वाली भी बता दें, फिर वो हम। छोटी वाली तो सर मैं आपको जी जी देख लें, आपको भूल गया। छोटी वाली जो है, बड़ी वाली 225 की है और छोटी वाली 165 की। अच्छा, जो बाहर से 20 की मिलती है वही वाली ना? जी जी। नहीं, वो बाहर से 20 की मिलती है तो आपको गलत फहमी तो नहीं हो रही कोई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा सर, इतना ज्यादा डिफरेंस ये किस वजह से है? जगह का डिफरेंस है ना। अच्छा जगह। अच्छा सर, ये मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि ये 165 की है, 225 की है, तो अगर हम ला के 100 रुपए में बेचें तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी होटल को? कस्टमर्स को। कौन से कस्टमर? जो आपसे लेते हैं। अगर वो कह रहा है मैं इधर 2 दिन के लिए ये कर लूं, तो मैंने कहा पहले तुम परमिशन ले लो। नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी यूज करेंगे आप जी, लेकिन वो आपको उसके पैसे दे देंगे ना अलग से, वो कह रहा है। अच्छा चले, मैं ये मजीद इसकी कॉम्प्लिकेशन देख के ना फिर उससे मशवरा करके आपसे बात करूँ। थैंक यू राशिद भाई, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह जी। तो सबको इस तरह से आप हंसाते हैं, बहुत ही अच्छा है, इसी तरह से हंसाते रहिए। लिसनर्स, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए है ये, क्योंकि गुदगुदी तो मैं आपको कर नहीं सकता। जी बिल्कुल। और विनोद गुप्ता सर कह रहे हैं वाह वाह अहमद जी। जी विनोद जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मजा आया अहमद जी। थैंक यू वेरी मच ज्योति, इट वाज रियली आई एम फीलिंग ऑनर टू बी विद यू, और बहुत मजा आया मुझे भी आपके साथ इस आधे घंटे के सेगमेंट में आके। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। फिर भी मुलाकात होगी, मुझे थोड़ी सी और रिकॉर्डिंग्स कर लेने तो फिर आऊंगा इंशाल्लाह। करिए करिए करिए, रिकॉर्डिंग कीजिए और इसी तरह से हम सबको हंसाते रहिए। और अहमद जी, एक चीज तो मैं आपसे पूछना भूल गई, वैसे मैं शो के शुरू में पूछती हूँ बट मैं लास्ट में पूछ रही हूँ, आज रिकॉर्ड टूटा है। आप कहाँ से हैं? जी एक्चुअली मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, लेकिन इस टाइम दुबई से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट 3 इयर्स से दुबई में ही हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच शो में आने के लिए और अपना टैलेंट दिखाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर लिसनर्स, आपको भी शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से भी मुलाकात होगी। ओके जी, मैं फिर निकलता हूँ क्योंकि आपका टाइम खत्म होने वाला है। बिल्कुल, निकलिए निकलिए, मुझे भी निकलना है। चाय पानी नहीं पूछा आपने, चलो नेक्स्ट टाइम डबल। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम के लिए पेंडिंग है। ओके ओके जी, इंशाल्लाह। ओके ओके बाय। जी हाँ लिसनर्स, तो उम्मीद है आपको हमारे आज के छुपे रुस्तम बहुत पसंद आए होंगे। इस शो में बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो आना चाहते हैं,
तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड कीजिए और हमें mail@radiodan.com पर सेंड कीजिए या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं और हम आपको इस शो में जरूर लेने की कोशिश करेंगे। इस शो को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फीडबैक देने के लिए radiodan.com वेबसाइट पर जाइए और सबमिट फीडबैक पर क्लिक कीजिए। फॉर्म है, सबमिट कीजिए कैसा शो लगा, और साथ ही में हमारे शोज आपको YouTube पर भी मिलेंगे। शिवा सुरेश जी कह रहे हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। तो मुझे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर से नए छुपे रुस्तमों से आपको मिलवाऊंगी। अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।